हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस जीके जीएस का मॉक टेस्ट, जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसे मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? तो बात करें जो मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं, वो कहते हैं तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बात करें संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो बात करें साइट्रिक अम्ल की जो पाया जाता है वो क्या में पाया जाता है? वो खट्टे फलों में। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? तो बात करें ओलंपिक ध्वज जो फहराया गया था वो 1920 में। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1920 में ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो बात करें जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो अध्यक्ष बनी थी, जो भारत की प्रथम महिला थी, वो राजकुमारी अमृता कौर। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजकुमारी अमृता कौर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो बात करें मानसरोवर झील की तो ये तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तिब्बत, जो अब चीन के कब्जे में है। तिब्बत अब चीन के कब्जे में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस समिति की संतुष्टि पर किया गया था? तो बात करें जो भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किस समिति के आधार पर किया गया था? तो किया गया था हजारी प्रसाद हजारी समिति। ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हजारी समिति। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो भारत को जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था? वो मिला था साहित्य के क्षेत्र में। 1913 में गीतांजलि नामक पुस्तक पर मिला था, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जात्रा किस राज्य का लोक नाट्य है? तो बात करें जात्रा जो है वो पश्चिम बंगाल का लोक नाट्य है। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो बात करें जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामलाई। ऑप्शन नंबर बी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अन्नामलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट किसने पेश किया था? तो जो शून्य आधारित बजट जो पेश किया था वो किसने किया था? राजीव गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1987 में राजीव गांधी ने शून्य आधारित बजट पेश किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय आत्मा के रूप में किस लेखक को जाना जाता है? तो बात करें भारतीय आत्मा के रूप में जो लेखक को जाना जाता है वो माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शरीर में प्रतिदिन कितने लीटर मूत्र बनता है? तो बात करें शरीर में कितने लीटर मूत्र बनता है प्रतिदिन, तो वह 1.5 लीटर। ऑप्शन नंबर ए डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है, 1.5। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बात करें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की तो वह करनाल, जो हरियाणा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान
संस्थान स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गणतंत्र दिवस समारोह में भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो जो गणतंत्र दिवस समारोह में भारत आने वाले जो प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे वे थे बराक ओबामा। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बराक ओबामा प्रथम राष्ट्रपति थे जो गणतंत्र दिवस समारोह में भारत आए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, योजना अवकाश का कार्यकाल कितने वर्ष तक रहा है? तो बात करें जो योजना अवकाश का जो कार्यकाल था वो कितने वर्ष था? वो था 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये 1966 से 1969 तक योजना अवकाश का कार्यकाल रहा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मरणोपरांत सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था? तो जो मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था वो किसको दिया गया था? वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मुसलमानी के लिए अलग राष्ट्र बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो मुसलमानी के लिए जो अलग राष्ट्र बनाने का जो सुझाव दिया था वो दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल ने अलग राष्ट्र बनाने का सुझाव दिया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का जो शोक कहा जाता है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले बिक्री कर किस शासक ने लगाया था? तो जो सबसे पहले बिक्री कर लगाया था वो किसने लगाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम बिक्री कर लगाया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य जो 1 मिनट में जो सांस लेता है वो कितना लेता है? 1618 प्रति मिनट के अंतर्गत मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो जो पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो कितना होता है? वो होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी का औसत तापमान होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भाग 17 का संबंध निम्न में से किससे है? तो भाग 17 का जो संबंध है वो राज्य भाषा से है, राज्य भाषा। तो ऑप्शन नंबर बी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राज्य भाषा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो भटनागर पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विज्ञान। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम की जो राज्य भाषा है वो अंग्रेजी है। मिजोरम और नागालैंड, ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनके राज्य भाषा अंग्रेजी है, मिजोरम और नागालैंड। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। तो दोस्तों ये थी हमारी मॉक टेस्ट, जो था हमारा पहला मॉक टेस्ट SSC MTS के लिए। जो प्रथम मॉक टेस्ट था हमारा, ये हमारा कंप्लीट हुआ। 25 क्वेश्चन थे इसमें। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।